Hello, good morning, friends. This is Ayush Raj. Today's I'm going to discuss about basic of computer memory. मैं आज आपको इस टॉपिक के साथ ये बताने की कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी किस टाइप से वर्क करता है, कंप्यूटर मेमोरी के अलावा जो अपन बाहर से जो एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई बंद हो जाती है डायरेक्ट और अपन कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो उस समय हमारे कौन से जो मेमोरी होता है कंप्यूटर के वो हेल्प करता है उस डेटा को सेव करके रखने के लिए। ये बेसिक कंप्यूटर मेमोरी आपके जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जिस किसी भी स्टैंडर्ड से या फिर जो 11th हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 11th 12th हो या फिर जो हिंदी मीडियम में से स्टेट बोर्ड स्टूडेंट जो अपने 3rd 5th से स्टार्ट हो जाता है ये कोर्सेज उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बट इट्स लिटिल बिट हेल्पफुल टू हिम और हर। सो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी तरह से बेसिक ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताते हुए कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली में जो भी अपन कमांड देते हैं कंप्यूटर के अंदर में जो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो उसमें अपन निर्देश दे रहे हैं जो कंप्यूटर के अंदर में कि ये डेटा आपको सेव करना है या फिर ये काम करना है कंप्यूटर को किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो हमारा रिसर्च फील्ड से हो, चाहे हमारा डेली लाइफ से वर्क करते हैं उसके लिए हो, या कोई अपन सॉफ्टवेयर से जो काम कर रहे हैं या फिर बहुत सारे मॉल्स हैं, एंट्री होती है अपनी, अपन घरों में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और आजकल तो कंप्यूटर हर जगह आ चुका है। तो जो भी अपन उसमें इनपुट दे रहे हैं उस डिवाइस में तो जो कंप्यूटर को डायरेक्शन मिलता है जो निर्देश मिलता है वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा, कहीं ना कहीं जाकर वो डेटा सेव होगा। ठीक है, जो कंप्यूटर इस डेटा को सेव करके रखता है, इस डेटा को स्टोर करके रखता है उसी को ऊपर कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी या फिर उसकी याददाश्त क्षमता। कहने का मतलब ये है कि एक अपन अगर ह्यूमन बींग से एग्जांपल दें, जो इंसान होता है जो मानव शरीर होता है, हम भी अगर किसी चीज़ को अगर काम कर रहे होते हैं या किसी से बात करते हैं या फिर स्टडी करते हैं तो हमें भी उस चीज़ को याद करके रखना होता है, हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ती है बाद में। तो अपन कैसे रिकॉल कर लेते हैं? इट मीन्स दैट कि वो इनपुट हो रहा है सामने वाले के थ्रू, जो भी वो सामने वाला हमें निर्देश दे रहा है, जो बातें कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की स्टोरी में मेमोरी में जाकर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर भी है, वो मानव तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर को मानव ने ही बनाया है। तो मानव में जैसे कुछ बातों को याद रखने के लिए अपन मस्तिष्क को एक्टिव रखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होता है। यह मेमोरी कंप्यूटर का जो अलग अलग पार्ट्स है जिसको अपन सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है अपने कंप्यूटर का, है ना। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जिसे अपन मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं या इंटरनल मेमोरी, हिंदी में इसे आंतरिक मेमोरी कहते हैं, या प्राथमिक मेमोरी जैसे प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए फिर अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि वो किस तरह से डेटा को स्टोर किया है, किस तरह से डेटा को कितने दिन के लिए स्टोर कर रहा है। कंप्यूटर जब बूटिंग हो रहा है, बूटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर स्टार्ट, कंप्यूटर का स्टार्ट होना जब अपन स्विच के थ्रू सप्लाई देते हैं, सप्लाई के बाद कंप्यूटर में पुश बटन होता है या फिर लैपटॉप में पुश बटन होता है, उसके थ्रू अगर कंप्यूटर में अपन ऑन करते हैं तो ऑन करते ही कौन सा मेमोरी हेल्प करता है, ऑन करने के बाद अपन जितना देर तक कंप्यूटर को वर्क किए कि जितना देर तक अपन कंप्यूटर को चलाए वो कैसे वर्क कर रहा है, ये सारे अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। कंप्यूटर में एक ही टाइप का मेमोरी नहीं होता है, कंप्यूटर में एक से अधिक टाइप के मेमोरी होते हैं जिसको दो पार्ट में भी फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, इसे आगे और भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। जिसमें पहले पार्ट में कह रहे हैं कि अपन प्राइमरी मेमोरी जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, और सेकेंडरी मेमोरी इट मीन्स द्वितीयक मेमोरी के रूप में इसे अपन वर्गीकृत कर रहे हैं, इसे अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है, प्राइमरी मेमोरी काम क्या करेगा अपना? तो प्राइमरी मेमोरी का काम यह है कि ये डेटा को दो फॉर्म में स्टोर करता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अब इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक डेटा को
टेम्पोररी स्टोर करता है और दूसरे को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। कुछ टाइम से स्टोर करने का मतलब ये कि अस्थिर रूप से स्टोर करता है। स्टोर तो करता ही है वो डेटा को, लेकिन अस्थिर रूप से स्टोर करता है। और जो अस्थिर से होता है उसको अपन टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, और जो नॉन वोलाटाइल होता है जो कि परमानेंट स्टोर हो जाता है उसे अपन परमानेंट मेमोरी एलोकेशंस कहते हैं। अब देख लेते हैं टेम्पोररी मेमोरी क्या है। टेम्पोररी जो मेमोरी है जिसे अपन वोलाटाइल कह रहे थे, वो डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर को जब अपन बूट कर रहे हैं, कंप्यूटर को जब ऑन कर रहे हैं, तब से लेकर कंप्यूटर जब ऑफ कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर जब अपन ऑफ की पोजीशन तक ला रहे हैं, तब तक वो मेमोरी उसमें स्टोर होता है। इट मींस दैट कि कंप्यूटर्स कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ मेमोरी, दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी और वोलाटाइल। ओके, जैसे ही until and unless we stop or we switch off our computers, या फिर बिजली के जाने के बाद कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है। जब पहले हमारे पास यूपीएस अनब्रेकेबल पावर सिस्टम नहीं था इसमें, या फिर अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट जो कंप्यूटर वर्क करता है, या फिर कंप्यूटर अपन ऑफ करते हैं, उस केस में क्या होता है कि वो मेमोरी खत्म हो जाता है। इट मीन्स दैट कि ऐसा मेमोरी है कि कंप्यूटर को स्टार्ट किए, स्टार्ट करने से लेकर कंप्यूटर ऑफ होने तक जो मेमोरी आपको हेल्प कर रहा है उसे अपन कहते हैं टेम्पोररी मेमोरी, दैट मीन्स वोलाटाइल मेमोरी। तो फिर परमानेंट मेमोरी तो मुझे लगता है कि इसी से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि परमानेंट नाम से ही डिस्प्ले कर रहा है, नाम से ही इंप्लाइज कर रहा है कि वैसा मेमोरी जो कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी कंप्यूटर के अंदर में स्टोर रहता है। तो हमने फोर्थ पॉइंट में यही चीज मेंशन कर रखा है कि स्थिर मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। मैंने पहले ही के स्लाइड्स में बताया था आपको कि कंप्यूटर को बूट करने में हमारे मेमोरी हेल्प करता है, और वो कौन सा मेमोरी हेल्प करता है कंप्यूटर को बूट करने में? परमानेंट मेमोरी। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच मेमोरी विल हेल्प टू बूट कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वह कौन सा मेमोरी है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो दैट मेमोरी इज नोन एज परमानेंट मेमोरी। और एक सवाल ये भी हो सकता है आप लोग कि ये बूट क्या है। एक टेक्निकल वर्ड है, इट्स नॉट अ वेरी बिग और एक बहुत बड़ी कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप ऑन कर रहे हो, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। ओके, वी हैव मूव थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा आपको स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट्स मैंने यही लिखा हुआ है कि बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इससे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी यानी द्वितीयक संग्रहण वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारा प्राइमरी के बाद ये डाटा को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखता है। जैसे आप पहले जब हमारा कंप्यूटर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था तो पहले के टाइम में फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना होगा आपने, हार्ड डिस्क का नाम सुना है, अभी भी है, ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सीडी है तो सीडी का भी यूज़ कम हो चुका है। एक फ्लॉपी डिस्क, जैसे पेन ड्राइव आने लग गया था, फ्लॉपी डिस्क जैसे ही खत्म हुआ पेन ड्राइव आने लग गया था। तो फ्लॉपी डिस्क में अपन डेटा को सेव करके रखते हैं। हार्ड डिस्क आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लग गया है, और टेराबाइट उसकी मेमोरी कैपेबिलिटी होती है। व्हाट इज टेराबाइट वी कैन आई एम गोइंग टू बी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज टेराबाइट, व्हाट इज बीट, बाइट एंड जीबी। तो ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी, इसे अपन कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक संग्रहण। कहने का मतलब ये है कि इस मेमोरी को आप कंप्यूटर में जो वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर को सेंड टू से जाकर इसमें सेव कर लेते हैं, और उसके बाद जब चाहे तब तक रख सकते हैं इसको। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो इसको अपन लगाकर वापस यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि किसी भी चीज़ को जब अपन मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट कैसे करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी को। मतलब कि अगर हम अपन मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद किसी चीज़ को अगर अपन बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होता है।